आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं दोस्तों वो टेंस हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं और हमारे एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन या फिलिप्स से कुछ रूल और जो दूसरा रूल है वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, या फिर जो होने वाला था वो दूसरा एप्लीकेबल होगा। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम के अंदर फेस करते हैं दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए होने वाली है, बिगिनर के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट बिगिनर के अंदर जो है जितनी भी ग्रामर की चैप्टर लिस्ट है उसके अंदर जाएं, वहाँ पर अपने चैप्टर को आप पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें। अगर उसके बाद आप कोई रिविजन नोट्स चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो सीरीज चलाई है, आप इस पे आइए, अपने रिवाइज कीजिए जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है अपने ग्रामर रूल्स को, और अपने एग्जाम को सिक्योर कीजिए, अपने जॉब को सिक्योर कीजिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा मंत्र बता देता हूँ जिससे आप ग्रामर के जितने भी रूल है उसको आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम इंग्लिश कंपटीशन के अंदर, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, जीडी हो, और जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसके अंदर आपकी इंग्लिश की ग्रामर से जो है कभी एग्जाम में नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो इसका एकमात्र उपाय ये है कि डेली प्रैक्टिस आप करेंगे। एक सोर्स बता देता हूँ आपको मैं, बायजूस का ग्रेड अप ऐप है, वहां से आप प्रिपरेशन सेक्शन में जाइए, वहां से आप अपनी प्रीवियस क्वेश्चन को लगाएं, प्रैक्टिस सेशन में जाके अपने जितने भी जो भी टॉपिक आप कमजोर है वहां से आप करें सोर्स को। और जितने भी अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो अभी आप उसको सोर्स को यूज ना करें। सबसे पहले हमारे चैनल पर आकर जितने भी ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, इस पर आप जितने भी चैप्टर हैं ग्रामर के बिगिनर के लिए उसको आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप उसमें क्विक रिवीजन जो सीरीज है उसको देखिए। उसके बाद आप जो है वहाँ पर जाकर अपना जो है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले 3 चीज होती है किसी भी एग्जाम में जो है टॉप करने के लिए। सबसे पहले जो होती है दोस्तों वो नॉलेज होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले नॉलेज गेन कीजिए दोस्तों उस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आपको किसी को 2 से 4 महीने लग जाते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं इंग्लिश के अंदर। तो 6 महीने मैक्स है दोस्तों किसी भी इंग्लिश एग्जाम के अंदर इंग्लिश में टॉप करने के लिए। पूरे नंबर भी आ जाते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इतना मुश्किल नहीं होता, मैथ में थोड़ा होता है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपका जो क्वेश्चन चला जाता है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको रूल पता है और आपको सब कुछ ऐसे पता है, कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन पता है, अगर उसी रूल आ रहा है तो आपको यहाँ पे एग्जाम जो में नंबर जो है मिल जाते हैं। कई बार आप देके आते होंगे, आपको लगता होगा भाई ये ठीक है ऑप्शन है, वो ठीक भी निकलता है। तो यही होता है कि इसके अंदर 50-50 मार्क्स होता है, या तो आता है या नहीं आता है। कैलकुलेशन में कोई झंझट नहीं है इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को प्रेफर कीजिए। और जो मैंने आपको सोर्स बताया ग्रेडअप का जो ऐप है, अब वो बायजूस हो गया है, बायजूस का फॉर्मली नोन एज ग्रेडअप ऐप, उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। वहां से जो है आप उसमें प्रिपरेशन के सेक्शन में जाकर सेक्शन वाइज इंग्लिश की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले नॉलेज, फिर प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक। अब अगर आप किसी भी लेवल में हैं, और ये जो सीरीज चल रही है हमारी क्विक रिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर की जो है, ये उन बच्चों के लिए है जो एक बार रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, अपने जितने भी रूल्स हैं उनको देखना चाहते हैं, उसके लिए सीरीज चलाई हुई है। अगर आप ग्रामर के बिगिनर्स बच्चे हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता आपको, या फिर आपने आज से पहले नहीं देखा है ग्रामर के रूल को, जो एक्सेप्शन उनको देखा, बेसिक पढ़ कर आ गए हैं और कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिगिनर्स की लिस्ट में जाकर उसको देखिए दोस्तों, वहां से नोट्स बनाइए। और जो आपकी कॉम्पाइल वे के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर रूल है, इस वीडियो को जो मैं है एक कॉम्पाइल वे में जो आपको देने वाला हूँ, जो कि 3 से 4 घंटे की, मेरे हिसाब से 4.5 घंटे की होने वाली है वीडियो, उसका जो पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल एटीएस कोचिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। अगर इन वीडियो के अंदर अच्छे लाइक आते हैं या फिर व्यूज अच्छे आ जाते हैं तो मैं वहाँ पे आपके जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप उसको जो है किसी भी साइबर कैफे में जाकर अपने पेजेस को निकलवाइए, उसके नोट्स को रोज रिवाइज कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोज उसको देख कर लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें काफी जो हमारा माइंड है जो से उन वर्ड से गो थ्रू होता है। अगर वर्ड से गो थ्रू हो गए तो अगर आपके एग्जाम में वो वर्ड आ गया तो आपको उसको पता है कि पर्टिकुलर रूल के अंदर ही मैंने इस वर्ड को पढ़ा था, वहां से आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है और आपके एग्जाम के अंदर जो आपके नंबर है सिक्योर हो जाते हैं दोस्तों। तो गो थ्रू होना उन वर्ड के साथ में, एक्सेप्शन के साथ में, एप्लीकेशन पार्ट के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स लाना, बस शर्त कि आप कंसिस्टेंट रहे अपनी तैयारी के अंदर। रोज उस रूल्स को जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी नॉलेज दे रहा हूँ उसको आप प्रोवाइड कीजिए, दूसरों को भी कीजिए, और आप जाके जो उसको रोज गो थ्रू कीजिए। 1 से 1.5 घंटे में जो है आपका रिवाइज हो जाता है। अगर आपने वीडियो सारी देख ली है तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसको आप पेज को पलटिए, देखिए, रोज गो थ्रू होइए, तो इंग्लिश ऐसे पक्की हो जाएगी। वोकेबलरी टाइम कंज्यूमिंग होती है दोस्तों। वोकेबलरी के अंदर क्या है, थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर, क्या आपको रोज वो भी एक ही बात है, गो थ्रू हो जाए उसके अंदर। अगर हमारा जो फॉर्मेट है ना, हम हिंदी बेस्ड जो कंट्री के अंदर रहते हैं, अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे और उस वर्ड को रोज वर्ड मीनिंग की तरह याद करेंगे ना तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप स्पेलिंग अगर वोकेबलरी पढ़ रहे हैं ना तो वहां से आप स्पेलिंग को यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग आपकी रोज गो थ्रू होगी, स्पेलिंग आपकी पक्की हो जाएगी वहां से, एंटोसिनोमी वहीं से हो जाते हैं, ठीक है। वोकेबलरी तो हो ही रही है।
आपके सिर्फ दो जो पार्ट हैं, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्लस जो आपका इडियम फ्रेजेस है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक बार उसको कोर्स को कर लिया ना यहाँ से, तो उसके बाद आप एक लाइन पकड़ जाएंगे और अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे दोस्तों। मॉक देंगे तो उसके अंदर जितने आपके प्रीवियस ईयर जो हैं वो करने के बाद, उसके बाद अगर कोई नया वर्ड आता है या नया आपका इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखता है, तो उसको आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, उसको रोज पढ़िए। ऐसे ही आपके जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप जो है हर्ष से फर्स्ट तक पहुंच गए, आपको सब कुछ आने लग गया है, आपके एग्जाम भी जो है क्लियर हो रहे हैं दोस्तों इंग्लिश के अंदर। और ये जो चैनल रहने वाला पेज लेकर आएगा और आपके लिए जो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके सब जो आपको ऑल इन वन प्लेटफॉर्म एटेस्ट कोचिंग एकेडमी के अंदर आपको मिलने वाला है। आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया और बिगिनर के लिए मैंने इतनी बात बता दी है यहाँ पर कि कैसे आपको जो इंग्लिश के अंदर अपने आप को अपग्रेड करना है और कैसे अपने नंबर को सिक्योर करना है। और धीरे धीरे ऐसे सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ते चलेंगे। अगर सब्जेक्ट पक्के होते चलेंगे दोस्तों, उसी तरीके से आपकी एक दिन गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर हो जाएगी और आपको पता भी चला किस तरीके से आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपकी अपनी जॉब को सिक्योर कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर टेंस, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं दोस्तों जो कि वी प्लस आईएनजी फॉर्मेट यानी जिसको हम V4 फॉर्मेट करते हैं उसमें यूज होते हैं। V+4 फॉर्मेट किस टेंस के अंदर यूज होते हैं, अगर आपको इतना इस वीडियो को देख के नहीं पता चल रहा है तो आप बिगिनर्स की जो जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो टेंस चैप्टर है उसको आप पूरा देख लीजिए दोस्तों। वहां से आपको पता चल जाएगा अभी कौन से स्ट्रक्चर में V+ING फॉर्मेट यूज होती है। ये यूज होती है कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, डजंट मैटर। तो उसके अंदर V+ING फॉर्मेट के अंदर कौन से वर्ड यूज नहीं होते वो हम देख लेते हैं। ए पार्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ वर्ब ऑफ परसेप्शंस, यानी कि सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ऐसे वर्ड है जो कि V+ फॉर्मेट के अंदर यूज नहीं होंगे। वैसे ही वर्ब ऑफ पोजेशंस, ओवन, हैव, बिलोंग, कॉम्प्रोमाइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट, ऐसे वर्ड हैं जो कि मालिकाना अधिकार को दर्शाते हैं और ये जो आईएनजी फॉर्म के अंदर यूज नहीं हो सकते हैं। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, trust and imagine, and verb in journal. Look, seem, appear, affect, resemble, cost, require, become, hope, refuse are the words which are not used in V+ING format. Another E part is verb of thinking process. All the word which is involve mind process or thinking process is not used in V+ING format. These are think, know, mean, mind, resemble, suppose. Let's skip to the next part. दोस्तों यहाँ पर जो है ना सिंस का यूज बताया हुआ है भाई, अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिंस आ रहा है तो कौन सा पर्टिकुलर टेंस को प्रेफर करेगा या किस टेंस के अंदर जो है वो जो है यूज होने वाला है वो देख लेते हैं। जो पहला पार्ट है यहाँ पर वो बता रहा है आपको, इफ सिंस इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस इज प्रीसीडेड बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो मतलब ये है कि पहले जो है आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद सिंस, उसके बाद जो आपका सिंपल पास्ट टेंस। उसका जो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, आप यहाँ पर देख लीजिए। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, मैंने उसको जब से नहीं देखा जब से उसने इंडिया को जो है छोड़ दिया है, ऐसा यहाँ पर इसका मीनिंग बन रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, आई हैव नॉट सीन हिम, ये जो सेंटेंस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वहीं जो सिंस के बाद जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो आपका सिंपल पास्ट का। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैंने बी पॉइंट भी डाला है, अगर सिंस जो है स्टार्टिंग में आ जाए सेंटेंस के तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिंपल वही जो ऊपर था, सिंस प्लस सिंपल पास्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले यूज हो रहा था वो बाद में यूज हो रहा है, बस उसको जो हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, यानी जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है उसने एक भी छुट्टी को जो है नहीं लिया है। इसका जो यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे फॉलो हो रहा है, सिंस, सिंपल पास्ट, उसके बाद जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर ज्वाइन ईडी आ रहा है ना, तो ये आपका पास्ट है, और यहाँ पर हैज, हैव, हैव नॉट जो है प्रेजेंट के अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। वहां से पता चल रहा है कि भाई ये जो आपका सिंस ही हैड नॉट टेकन ए लीव है, ये वाला पार्ट आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है फॉलो होता है दोस्तों। जो ये स्ट्रक्चर है ये सिंस वाला इस तरीके से होता है एग्जाम के अंदर। आपका ये जो है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर आपका फिलअप्स या फिर आपका व्हाट आई कैन से व्हाट आई मिस फिलअप्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन। हाँ, एरर डिटेक्शन के अंदर भी ये जो है पूछ लिया जाता है दोस्तों। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा तो आपके नंबर वहाँ पर लूज होने के तो थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब आप आगे क्या करेंगे, या तुक्का मार के आएंगे या फिर आपके जो दिमाग में अगर ये वर्ड है ही नहीं बाय द टाइम, मान लीजिए ये सिंस का जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आपका नंबर कहाँ से आ जाएगा, आपको जो है उसको याद करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
सम यूज इन टेंस, सम स्ट्रक्चर इन टेंस। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं टेंस चैप्टर के अंदर जो कि आपको याद होने चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जा रहे हैं परफॉर्म करने। तो देख लीजिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया क्वेश्चंस के यूज हैं, उसी तरीके से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर बाय द टाइम आ जाता है तो उसके बाद भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर टेंस के वो फॉलो होते हैं, वो देख लेते हैं। बाय द टाइम के बाद जो है सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है दोस्तों। इसको एग्जांपल के तौर पर बता दूं आपको कैसे आता है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है और यहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। इसी तरीके से अगर इसका एक और रूल भी है दोस्तों, बाय द टाइम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि दोनों में पास्ट आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस बाय द टाइम आ रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता बोलो तो आप ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने आप से वहाँ पे जो लगे हुए कि भाई नहीं मैं तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का ही ऑप्शन यूज करूंगा, बल्कि हो सकता है ये वाला स्ट्रक्चर आपको दे रखा हो। तो दोनों याद रखनी जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप यहाँ से इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बाय द टाइम यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसमें परफेक्ट टेंस तो है ही। अगर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, यहाँ पे पास्ट आ रहा है तो दोनों में पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दूसरा बाय द टाइम आपका क्या होगा कि सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट के साथ में आपको फ्यूचर लगाना है और पास्ट के साथ में पास्ट लगाना है बाय द टाइम के स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आगे। If two action take place in the past, one after the other, the first action will be in the past perfect tense and the other the second will be the simple present tense, simple past tense। ये ऊपर वाला ही दोस्तों ये इसको एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ पर आपका जो है पास्ट आएगा। Action will be in the past perfect tense and the other will be simple past tense। देख लीजिए यहाँ पे क्या है। I when Anand reached his village he found that the news about him had preceded him। चलिए दोस्तों इसमें पता लगाते हैं कि सबसे पहले जो है फर्स्ट एक्शन कौन सा है और सेकंड एक्शन कौन सा है। जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप ये देख लीजिए कि अगर पास्ट के अंदर दो एक्शन होते हैं और जो पहला एक्शन हो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो पहला एक्शन है वो कौन से टेंस के अंदर होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। जो दूसरा एक्शन होगा वो आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया मैंने, देख लीजिए आप क्या है। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंडेड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। तो यहाँ पर जो पहला एक्शन वो ये है कि भाई सबसे पहले जो है न्यूज उसकी पहुंच गई है गांव के अंदर उसके जाने से पहले ही, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्शन यहाँ पर वो ये है कि द न्यूज अबाउट हिम हैज प्रीसीडेड हिम। तो ये वाला जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का है और जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल पास्ट टेंस का। जो यहाँ पर फर्स्ट वाला है व्हेन आनंद रीच हिज विलेज, जो सिंपल पास्ट है। उसके बाद ही फाउंडेड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, ये जो है फर्स्ट एक्शन है जो कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड है जो कि आपके जो है कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेंस स्ट्रक्चर के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि यूजुअली, रिसेंटली, ऑलरेडी। यहाँ पर जो है येट है दोस्तों, यूजुअली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो, फोर आर यूज इन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर ये जो वर्ड है आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे जो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है। अगर आपको नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आपका जो मार्क्स है वो लूज हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर मैं आपकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक इस वीडियो पर 500 लाइक नहीं आ सकते, जब तक जो है थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट पढ़ना चाहते हैं पूरे नोट्स की। तो यहाँ पर दोस्तों येट जो है येट इज जनरली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है येट जो यूज होता है, परफेक्ट टेंस के अंदर येट ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है आपका आप ये लगा लीजिए, अगर येट आ रहा है किसी भी फिलअप के अंदर या किसी भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर या फिर आपका एरर के अंदर, और वहाँ पर येट के बाद भी कोई और सेंटेंस यूज कर रखा है, तो वहाँ पर आपकी गलती है, तो आप वहाँ पर उसको मार्क करके अपना नंबर जो सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फॉर और सिंस के जो कैसे यूज है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि इसमें हमको स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि कोई भी 2 मिनट, कोई भी 2 सेकंड, कोई भी 2 हफ्ते, कोई भी 2 दिन, कोई भी 2 साल, कोई भी 2 सेंचुरी। इसमें हमको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से जो है हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये पता चला कि पीरियड है। भाई 2 सेकंड का पीरियड है, 2 महीने का पीरियड है,
2 साल का पीरियड है, इस तरीके से हम जो है फोर को यूज कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बात करूँ तो एग्जाम्पल देखते हैं सिंस। सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम से कंसिडर किया जाता है। सिंस 1998 यानी कि 1998 से अब तक, यानी पॉइंट बता दिया सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, यानी कि ये जो है सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम से जो है आपको देखने को मिलेगा, और जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है वो आपका फोर जो है वहां पे यूज होगा फोर। सिंस देख लीजिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मे, सिंस 1992, सिंस मंडे, सिंस संडे, दिवाली, होली, चाइल्डहुड, माई मैरिज, बर्थ, 10 o'clock, इस तरीके से जो है सिंस यूज होता है। फोर जो है अगर कभी भी आपको फोर और सिंस का यूज जो है आपका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज होता है इसका दोस्तों। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज में फ्रॉम यूज होता है, उसकी मैं आपको आगे बात करूंगा। लेकिन जो ये फोर और सिंस का यूज है ये आपका परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होता है। वहां पर आप देख सकते हैं कि फोर अगर आ रहा है उसके बाद फोर 1992 कर दिया तो वो गलत है, वहां पर जो आपका जो है सिंस आना चाहिए। वहीं अगर सिंस सिंस 2 days कर दिया तो वो भी गलत है, वहां फोर आना चाहिए। इस तरीके से जो आपको जो है एरर आ सकती है, उस तरीके से आप उसको ध्यान रखें दोनों वर्ड को दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सिंस कम विद, सिंस किस तरीके से आता है वो मैंने बता दिया आपको। डे के साथ में आ सकता है, डेट के साथ में आ सकता है, ईयर के साथ में आ सकता है, मंथ के साथ में आ सकता है, ओकेजन, क्लॉक, स्टेज ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ ए डे, यानी कि सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, सिंस आपका डॉन, सिंस डस्क, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है जो कि पार्ट ऑफ डे होता है। यानी कि नून यानी दोपहर को, शाम को, रात को, सुबह, इस तरीके से जो है ये आ सकता है सिंस। दोस्तों सिंस किस तरीके से यूज हो सकते हैं मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब जो सिंस के यूज हैं वो किस किस पॉइंट पर हो सकते हैं वो आपको बताता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। सबसे पहले जो ये है पॉइंट ऑफ टाइम की तरह यूज होता है सिंस का, वो हमने देख लिया है। प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। कंजक्शन, कंजक्शन जो है यूज होता है दो फ्रेज को, दो क्लोज को, दो सेंटेंस को, इनको जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे कि क्योंकि, इसलिए, जिनके, ये जब व्याकरण के अंदर पढ़ते आए हैं उसी तरीके से जो है कंजक्शन यूज होता है। उसी तरीके से जो है सिंस का भी एक कंजक्शन यूज है। जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जो हमने पहला पढ़ा था कि सिंस के पहले जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सिंस के बाद भी एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है सिंस करता है, तो सिंस जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजक्शन काम की जोड़ने का है। तो जो सिंस एक कंजक्शन तरह यूज हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ सिंस इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस इज प्रेसिडेड बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर जो है से कंजक्शन काम करने वाला है। इस तरीके से कंजक्शन काम करेगा ये। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी सिंस आ जाता है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर या आपका एरर के अंदर, उसमें आप एक बार टेंस को आप देख लीजिए कि वो आपका परफेक्ट टेंस है या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो ही आप उसको जो है यूज कीजिए। यानी सिंस के साथ में हैज आना चाहिए, या सिंस के साथ में हैज बीन आना चाहिए, हैव बीन आना चाहिए, तो ही वो आपका सेंटेंस ठीक है। अगर हैड आ जाएगा तो आपको कई बार गलती आ जाती है, आपको सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन आप एक बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा एरर के अंदर, वहां से जो है अगर सिंस के अंदर आपका हैज या हैव आ रहा है तो ही उसको आप जो है राइट क्लिक कीजिएगा दोस्तों, वरना आपका एग्जाम में जो है 2 मार्क्स जो आपके लूज हो सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आगे। कौन सा पॉइंट है? इफ ओनली वन आर्टिकल इज प्रेजेंट बिफोर नाउन एंड देयर इज नो अदर आर्टिकल बिफोर सेकंड नाउन दैट मींस द सेम थिंग और पर्सन इज कंसीडर्ड एंड द वर्ब विल यूज सिंगुलर इन नेचर। इसका कहने का मतलब यहाँ पर जो है एक ये जो है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का प्लस नाउन का। इसके अंदर कैसे होता है, अगर एक नाउन है, नाउन कैसे यूज हो सकती है, या तो आपको वो सब्जेक्ट के यूज में हो गया, फिर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज हो सकती है नाउन की वजह। तो सब्जेक्ट और नाउन होता है, अगर नाउन के बाद यानी पहले आर्टिकल फिर नाउन है फिर एंड है और उसके बाद आपका नाउन है, उससे पहले आर्टिकल है या नहीं है, उसके ऊपर जो ये पॉइंट मैंने 2 बनाए हैं, देख लीजिएगा कि इफ only one article is present before noun and there is no other article before second noun, this means that the same thing or same person is considered and the verb will be in singular form। देख लीजिए तो बट इसमें जो है सेकंड फॉर्म भी है, if article is present before both of the noun, यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ी सी, नाउन होगा ये जो है द होगा, बट इफ द आर्टिकल इज प्रेजेंट बिफोर बोथ ऑफ नाउन द थिंग पर्सन इज नॉट सेम एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज, यानी कि जो है बहु वचन जो है वर्ब यूज होगी। देख लेते हैं इसका एग्जांपल, द डायरेक्टर एंड द मैनेजर हैज कम, यानी यहाँ पर जो है एंड के बाद जो पहली नाउन है उसके बाद द आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है द, डायरेक्टर एंड, लेकिन यहाँ पर द नहीं आया मैनेजर आया, इसका मतलब एक ही पर्सन की बात हम कर रहे हैं, एक ही चीज को कंसिडर कर रहे हैं, यानी जो डायरेक्टर है और मैनेजर है उन दोनों की पोस्ट एक ही है, यानी एक ही बंदा है, एक ही आदमी है, वो आ गया है।
तो हैज आएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ द डायरेक्टर एंड दी प्रिंसिपल हैव कम, यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन की बात की गई है, यानी कि जो डायरेक्टर हैं और जो प्रिंसिपल दोनों आ गए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपकी जो यहाँ पर आपको फिलअप भी हो सकता है दोस्तों, आपका एरर भी आ सकता है, यहाँ पर हैव की जगह हैज की जगह हैव कर और आपका फिलअप भी आ सकता है। तो ये जो आपका 10th चैप्टर है 3 तरीके से यूज हो सकता है आपकी वनडे एग्जाम के अंदर। तो आप 3 जो है यहाँ से आप अपने कवर कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। द अबव कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव, यानी कि जो अबव मैंने आपको बताया कि आर्टिकल और एंड के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो नाउन के लिए तो वैलिड है ही, एक एडजेक्टिव के लिए भी जो है आपका वैलिड है। अगर मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव का काम होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड वर्ब इज कॉल्ड एडजेक्टिव and the verb which can qualify sentence, adjective, adverb, adjective and verb is called adverb। यानी जिसको सब मोस्टली सब वही कंजंक्शन भी कर देती है वो क्वालिफाई, तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या करती है, एडजेक्टिव आपको क्वालिफाई करती है नाउन या प्रोनाउन को। वर्ब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, तो वर्ड विच टेक पोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको डीप नॉलेज के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के अंदर। तो स्टे ट्यून विद अस दोस्तों। जो बताने वाला था वो था कि एडजेक्टिव के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड है। कैसे है हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कार, यानी जो एक कार है उसके जो दो रंग है वो है, उसमें काली भी है और वो सफेद भी है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट कार। वो ऊपर वाला क्या कहते हैं, हैज कम, यानी कि सिंगुलर आएगा, यानी एक कार की बात हो रही है यहाँ पर, सिंगुलर कार की बात हो रही है। अब उसके अंदर दोनों के अंदर आर्टिकल लग जाए, यानी कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कार कम, यानी कि दो कारें हैं, अलग अलग इंडिविजुअल हैं वो। तो उसके अंदर जो है हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव कम, यानी दोनों कारें जो है वो आ चुकी हैं, दो कारें हैं, एक ब्लैक है एक आपकी व्हाइट है। तो ये एडजेक्टिव है, यानी कि ब्लैक जो कार है वो एक आपका यहाँ पर नाउन है, एक व्हाइट और ब्लैक है, ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि कार तो है लेकिन वो कैसी है, काली है, लग्जूरियस है, या फिर कहा जाए तो शाइनी है। तो ये सारे वर्ड जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम पूरा कर रहे हैं। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। यहाँ पे मैं बताने का मकसद ये था दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ द मैकबेथ कंटेन्स द स्लीपिंग वर्किंग सीन। यहाँ पर जो ये एडजेक्टिव का पार्ट एक अलग से जो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि दोनों जो है एक जैसे हो गए थे तो कंफ्यूजन ना हो माइंड में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल अलग से ले लिया है। द फिफ्थ, यहाँ पर जो आर्टिकल पहले द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, यहाँ पर जो है सिंगुलर की बात हो रही है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ फिफ्थ के आगे है, फाइनल के आगे नहीं है। तो ये जो है सिंगुलर बात, एक ऑब्जेक्ट की या पर्सन की बात हो रही है, प्ले की बात हो रही है, उसके अंदर जो है कंटेन्स, कंटेन आता है तो ये प्लूरल होता है, वर्ब कंटेन्स है, यानी कि जो है आपका सिंगुलर बना दिया गया है दोस्तों। वर्ब के अगर अंदर आप एस या एस प्लस करते हैं तो सिंगुलर हो जाती है, नाउन के अंदर एस या ई एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाती है। नाउन प्लस एस या ई एस इज इक्वल टू प्लूरल, वर्ब प्लस एस या एस इज इक्वल टू सिंगुलर। तो ये जो कॉन्सेप्ट कई बार हमको कंफ्यूज कर देता है वन डे एग्जाम के अंदर, तो ये आप अपनी जो नोटबुक में लिख लीजिएगा दोस्तों। कुछ चीजें हैं जो मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं की है, जैसे जैसे याद आती जाती है मैं आपको बताता जाता हूँ, तो उन चीजों को आप अलग से नोटबुक के अंदर लिख लिया कीजिए, ताकि जो है आप वन डे एग्जाम बिफोर, जब आपका एग्जाम हो 15 दिन पहले जब आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके आगे आ जाए और एग्जाम में आपको बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। तो लिख लीजिए कीजिए इनको अपने जो नोटबुक के अंदर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो चुका आर्टिकल वाला। अब कुछ ऐसे और स्ट्रक्चर दोस्तों देख लेते हैं उनको वन बाय वन, जो आपको काम आएंगे वन डे एग्जाम के अंदर। हैज, हैव, टू प्लस वी वन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। यानी कि अगर हैज, हैव और हेड है, हेड भी इसके अंदर कंसीडर कर लिया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। हैज, हैव, हेड, उसके बाद में अगर टू प्लस वी वन का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो या तो वो ड्यूटी को दिखाएगा, ऑब्लिगेशन को दर्शाएगा, या फिर नेसेसिटी की जरूरत को दर्शाएगा सेंटेंस के अंदर। चलिए कैसे होने वाला है वो देख लेते हैं। He has to submit assignment and assessment, इसके अंदर कंपल्सन है, अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया, मे बी ही फेल और ही लूज हिज सीट इन पर्टिकुलर कोर्स। तो यहाँ पर जो है कंपल्सन दिखा रहा है। वी हैव टू मेक डिनर फॉर द गेस्ट, यानी हमको जो है यहाँ पर नेसेसिटी दिखा रहा है कि हमको गेस्ट के लिए डिनर बनाना ही पड़ेगा, अनलेस अनटिल वो भूखे मर जाएंगे। ऐसा जो है इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर नेसेसिटी यानी जरूरत है कि हमको खाना बनाना ही पड़ेगा। वी हैव टू क्लाइंब द माउंटेन, यहाँ पर भी जो है एक ऑब्लिगेशन लगा लीजिए या फिर इसको नेसेसिटी लगा दीजिए। ऑब्लिगेशन लग रहा है मुझे, भाई हमको पहाड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सम स्ट्रक्चर इंटेंस व्हिच ऑफन आस्क इन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हेल्प। ये जो कुछ ऐसे सेंटेंस जो मैंने आपके लिए पिक किए हैं, जब मैं तैयारी करता था तो उसके अंदर मैं जब मॉक टेस्ट देता था उसके अंदर जो अलग से जो सेंटेंस होते थे
तो मैं अपने लिख लिया करता था अगले कॉपी में। तो उसका तो मुझे फायदा दोस्तों काफी हुआ है। मॉक टेस्ट में भी एग्जाम क्लियर भी होते हैं। तो आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का जो कला है उसको सीख लीजिए दोस्तों। आप अगर 2 घंटे का एग्जाम दे रहे हैं मॉक टेस्ट का, तो उसको 2 घंटे ना दें, तो कम से कम 1.5 घंटे में उसको एनालाइज जरूर करें। चाहे आप एक दिन में एक ही एग्जाम दें, उसको एनालिसिस करना इज मस्ट है दोस्तों। अगर आपने एग्जाम दिया और आपने यही नहीं देखा कि मुझे कितना आया है, कितना नहीं आता, कहाँ पर मैं कमजोर हूँ या कहाँ पर मेरी जो है स्ट्रेंथ है, तो कोई फायदा नहीं मॉक टेस्ट देने का। नंबर आ गए, आपने पढ़ते जा रहे हैं, एक डार्क साइड में आप पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको किस साइड जाना है। मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की, वो क्या आपकी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आप वो टाइम ज्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू आपके वीक सेक्शन की जगह, तो गलत है ना। कि आपकी ग्रामर कमजोर है, वो कैब आपकी अच्छी है, लेकिन फिर भी आप वो कैब को जो 2 घंटे दे रहे हैं, ग्रामर को आधा घंटा दे रहे हैं, क्योंकि आपने एनालिसिस नहीं किया आपका किस एरिया में आपके जो है मार्क्स कम आ रहे हैं। तो एनालिसिस कीजिए, उस हिसाब से आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने सब्जेक्ट वाइज दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है सम स्ट्रक्चर इंटेंस विच ऑफन आस्किंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिलअप्स देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं। अगर आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से, तो उसके बाद 2 स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं दोस्तों। पहला जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। या फिर ऐसा ना हो, अगर आपके ऑप्शन के अंदर सब्जेक्ट प्लस V2 का ऑप्शन ना हो, तो एक और भी स्ट्रक्चर फॉलो होता है, वो है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद वो है आपका इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव होता है 2 + V1। तो ये फॉलो हो सकता है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर और रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। वर्ब दैट आर नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार जो है हमारे लिए कंफ्यूजन हो सकती है इसके अंदर। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, स्मेल, हियर, फील, टेस्ट। वर्ब ऑफ अपीयरिंग, अपीयर, लुक, सीम, रिजेंबल। वर्ब ऑफ मोशन, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, प्रेफर, रिग्रेट। वर्ब ऑफ थिंकिंग, जो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, जो कि आपकी यूज नहीं होती है V+4 फॉर्मेट के अंदर, यानी V+ing फॉर्मेट के अंदर जो है ये यूज नहीं होती। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो है ये वर्ड यूज नहीं हो सकते ing फॉर्म के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थिंक, सपोज, ट्रस्ट, एग्री, कंसिडर, रिमेंबर, फॉरगॉट, अंडरस्टूड, नो, इमेजिन, मीन, माइंड। ऑल द वर्ड विच इन्वॉल्व थिंकिंग प्रोसेस और माइंड प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन ing फॉर्मेट। वर्ब ऑफ पोजेशन that shows ownership of anything is not used in ing format। आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। have है, own है, possess है, belong to है, contain है, consist of है। ये सारे आपकी continuous form या perfect continuous के अंदर यूज नहीं हो सकते इस टेंस के अंदर। verb of being, be, wait, cost, verb performative verb, admit, escape, knowledge, advise, apologize, assume, deny, guarantee, hope, inform, predict, promise, recommend, suggest, propose, warn, etc। some example जो मैंने अब तक आपको बताया है, इन जो अभी आपको वर्ब में करा गई हटाऊं, जो कि नहीं यूज हो सकती है किसी अंदर के किसी भी सेंटेंस के अंदर V+ing फॉर्मेट के अंदर यूज होती है, उसका जो हमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, these mangoes are tasting sweet, I am thinking of you are right। तो देख लीजिए, आप बताइए कि सही है गलत है। और कुछ मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। I am tasting the mango, I am tasting the vegetable। ये तो मैंने लिख दिया है, करेक्ट है, ये बताइए कि सही है नहीं है दोस्तों। ये दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेस्टिंग ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, कभी भी ing फॉर्मेट के अंदर यूज नहीं हो सकती है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू आर राइट, यहाँ पर जो है माइंड प्रोसेस जो है इसका जो है थिंकिंग प्रोसेस है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखते पता लग जाना चाहिए हमको कि ये जो है सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के अंदर यूज हो रहा है, यानी यहाँ पर कॉन्टिन्यूस के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। ये दोनों ही सेंटेंस गलत है आपके। बात की जाए इनकी, आई एम टेस्टिंग द मैंगो, मैं जो है आम को चख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आई एम हैविंग द मैंगो, आई एम हैविंग द डिनर, आई एम हैविंग फन, जितने भी हैं ये बिल्कुल ठीक है। ये एक्सेप्शन है दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मीनिंग जो है वर्ड का वो यूज नहीं हो रहा है। आई एम टेस्टिंग द मैंगो, ये सही है दोस्तों। आई एम टेस्टिंग द वेजिटेबल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको टेंस चैप्टर में से कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ न्यू सीखने को मिला है, कुछ ऐसे सेंटेंस मिले हैं जो कि आपके सीरियसली मॉक टेंस के अंदर आ रहे हैं और आपको फायदा मिल रहा है इस वीडियो के अंदर से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइब करने से, जो है आपको ही फायदा है। आपको जो है पता चल जाएगा कि ये चैनल भी एक्सिस्ट करता है, और अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हमारी नई वीडियो के जो है पता चल जाएगा भाई आ चुकी है, और आपको देख लेंगे, अभी नोट्स बना लेंगे। तो इसमें जो है ओवरऑल आपको ही फायदा है दोस्तों। मैं तो बस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कह सके कि भाई हमको जो है काफी टाइम लग गया, इस बच्चे के पास टाइम नहीं है ना।
अब हर कोई तो 5-5 या 6-6 साल प्रोवाइड नहीं कर सकता ना एक एग्जाम के पीछे। तो इसीलिए जो वीडियो सीरीज है ये मैंने बताई है, ताकि आप जो एक बार रिवाइज कीजिए बिगिनर सीरीज के अंदर, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। पीडीएफ के नोट्स मैं आपको दे दूंगा अनलेस अनटिल अगर आप लोगों के जो व्यू अगर बढ़ते हैं वीडियोज के ऊपर, अगर आपको लगता है भाई मुझे पता करना चाहिए ना कि आप लोगों को ये काम आ रहे हैं नोट्स या नहीं आ रहे, तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो अगर नहीं देख रहे तो इसी से पता चलता है कि भाई अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं तभी तो आप देखेंगे ना। और इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए काम के ना हो लेकिन किसी और के लिए काम के होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो आपको दबाना ही पड़ेगा अनलेस अनटिल अगर आपको तैयारी करनी है तो। ऐसा कोई धमकी की बात नहीं है, आपको पता चल जाएगा वीडियो नहीं आ रही है। तो चलिए बंद करते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है दोस्तों।